कुछ दिन बाद इसे बंद है, घोटाला लाएंगे, लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, वो लोग सबसे ज्यादा एनडीए के एलाइज बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सहारा दे रहा है, वो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दे रही हैं जो उनके साथ अलायंस में हैं, वो ईडी, आईटी और सीबीआई कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई। किसी भी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है, वहां पे ये हस्तक्षेप करते हैं। आंकड़े बताते हैं 2014 के बाद से ईडी का 4 गुना इजाफा हुआ है इन्वेस्टिगेशंस में, और ऑपोजिशन के पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो 95% है। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजीत पवार को 48 घंटे पहले आप कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला में शामिल है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। तो जब बीजेपी का वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है तो वो उनको क्लीन चिट मिल जाता है, और जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर ईडी के छापे लगते हैं। संजय सिंह की जो पुलिस कस्टडी है, ईडी कस्टडी है, वो क्लियरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और विंडिक्टिव है। जी, इसके साथ ही मैम एनसीपी प्रफुल्ल पटेल जी ने तो एक स्पीच में ये भी कह दिया था 30 सितंबर तक उनके हाथ में सिंबल भी होगा और पार्टी का नाम भी होगा। तो किस कॉन्फिडेंस से ये लोग बात कर रहे हैं? ये वही कॉन्फिडेंस है जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया संविधान शुरू किया है जो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इलेक्शन कमीशन से कहा है जिस तरीके से आपने शिवसेना का निर्णय लिया है वो गलत है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जिनके घर पे चोरी हुई है, चोरों से कहते हैं वो सामान उनका है, और जो खुद ओनर्स हैं उनसे कहते हैं कि भैया आप लोग के पास हम सुनवाई नहीं करेंगे। यही एनसीपी का हो रहा है। ये पूरा यहाँ से केंद्र सरकार से प्रायोजित है और सरकार में रहने के लिए जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बना है उसको लीगलाइज करने का माध्यम है। जी मैम, राज्यसभा खाली करने की भी बात चल रही है, इस तरीके पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से राघव चड्ढा को पहले डिस्क्वालीफाई किया गया पार्लियामेंट से, फिर उनके घर को लेकर उनको वेकेट करने को कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उसी क्रोनोलॉजी है जहाँ पे जो लोग विपक्ष में रहकर बुलंदी से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उनको सिलेक्टिव टारगेटिंग करना, सस्पेंड कर दें, फिर आप उनके घर ले लें, तो ये गलत है। और जो मैं मानती हूँ विपक्ष को सम्मान मिलना चाहिए, वो केंद्र सरकार में बिल्कुल उसकी मंशा नहीं है। जी, पर ये कहा जा रहा है कि जो घरों में मिला वो कैटेगरी का नहीं है जो सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को दिया जाएगा। आप अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे लोकसभा और राज्यसभा का, आपको पता चलेगा कितने लोगों को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट्स, वो अलॉटमेंट्स मिल जाते हैं, कितने लोगों को ऐसे टाइप के हाउसेज मिल जाते हैं जो उनकी श्रेणी में नहीं होता है। तो एक जन को टारगेट करना, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं ये एक विंडिक्टिव एटीट्यूड दिखा रहा है सत्ताधारी पार्टी का।